धूप भी सहनी पड़ती है, धूप भी सहनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है। यूं ही नहीं कोई होता कामयाब, कामयाबी की भी कीमत भरनी पड़ती है, कामयाबी की कीमत भरनी पड़ती है। धूप भी सहनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है। यूं ही नहीं होता कोई कामयाब, कामयाबी की भी कीमत भरनी पड़ती है। मित्रों, यहाँ पर बताया गया है कि धूप भी सहन करनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है। ऐसे ही कोई कामयाब नहीं हो जाता, उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मित्रों, आपको अगर कामयाब आदमी बनना है तो आप ITI के एग्ज़ाम में अच्छे मार्कों से पास होना चाहिए, फिर अप्रेंटिसशिप को जाना चाहिए और बाद में खुद का कोई बिजनेस करना चाहिए, इंडस्ट्री लगानी चाहिए या फिर अच्छी जगह पे नौकरी करनी चाहिए। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ, ये निमी क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन बैंक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रोजगार क्षम कौशल्य के सभी क्वेश्चन बैंक हमने हालांकि अब तक सॉल्व कर चुके हैं हम। ये हमारा आखिरी वाला वीडियो है प्रश्न संच के ऊपर। मित्रों, मैं किरण प्रकाश झरकर, लेखक, संशोधक और शिल्प निदेशक, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था वाशी जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र राज्य से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरे YouTube चैनल का नाम है किरण झरकर। आप ITI एडमिशन, ITI एग्ज़ाम, ITI ट्रेनिंग, इसके ऊपर कोई भी वीडियो मेरा देखना चाहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत नए नए वीडियो मैं यहाँ पर भेजता हूँ। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको जो नए आने वाले वीडियो है उनका इंटीमेशन मिलता जाएगा। अगर आपको ITI पे छोटे छोटे वीडियो मेरे देखने हैं तो आप टिकटॉक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा टिकटॉक का ID है किरण झरकर। मित्रों, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9405547687। अगर आपके मन में कोई शंका है, दिक्कत है, दुविधा है तो आप बेझिझक मुझे SMS कीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको भेज दूंगा। मित्रों, आज का हमारा ये जो टॉपिक है, आखिरी वाला टॉपिक, ये है लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन। लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन। ये जो हम ITI पास करने के बाद कंपनी में जाते हैं, वहाँ पर ये हमें यूज़ करना होता है लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन। इसका मतलब है कामगार कायदे, कामगारों का स्वास्थ्य और कामगारों के लिए जो कुछ भी फैसिलिटीज़ कंपनी में प्रोवाइड की जाती है, ये सब इसमें आती है। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948, कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री इफ वर्कर्स आर मोर देन ... A 100, B 250, C 500 एंड D 1000। मित्रों, फैक्ट्री एक्ट 1948 में बना है। भारत सरकार ने फैक्ट्री एक्ट 1948 में बनाया है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि फैक्ट्री एक्ट कितने साल में बना है, तो आप जान लें कि ये 1948 में बना है। अगर कोई कंपनी में कैंटीन फैसिलिटी देना है तो कम से कम कितने वर्कर होने चाहिए? इतने वर्कर होने पे कंपनी को आपको कैंटीन सुविधा देनी ही पड़ेगी। तो उसका आंसर है मित्रों B 250। अगर कोई कंपनी में 250 वर्कर होते हैं तो वो कंपनी उनके वर्कर को, कामगारों को कैंटीन की सुविधा दे सकती है, देना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर फैक्ट्री एक्ट द रजिस्ट्रेशन ऑन वर्किंग टाइम ऑफ वुमन इज। फैक्ट्री एक्ट के तहत अगर आपकी कंपनी रजिस्टर हुई है तो
महिलाओं के काम करने के लिए कौन सा रिस्ट्रिक्शन है? रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या रूल है? ए बिफोर 5 AM, बियॉन्ड 7 PM, बिफोर 6 AM and beyond 7 PM, before 6 AM and beyond 8 PM, D before 7 AM and beyond 8 PM। इसका मतलब है बिफोर 6 AM, बियॉन्ड 7 PM। आंसर बी। कोई भी महिला अगर कंपनी में काम करना चाहती है तो सुबह 7 से लेकर सुबह 6 से लेकर शाम के 7 बजे तक वो कंपनी में काम कर सकती है। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक। सुबह के 6 को 6 AM कहा जाता है, एंटी मेरिडियन, एंड रात के 7 बजे को सायंकाल के 7 बजे को 7 PM कहा जाता है, पोस्ट मैट्रिक। मित्रों, इसका आंसर है आंसर बी, बिफोर 6 AM टू बियॉन्ड 7 PM एनी वुमन कैन वर्क इन एनी टाइप ऑफ कंपनी विच रजिस्टर अंडर फैक्ट्री एक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर फैक्ट्री एक्ट द वर्कर वीकली आवर्स शुड नॉट एक्सीड मोर देन। अगर कोई भी कंपनी फैक्ट्री एक्ट के तहत है तो एक वीक में ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए? ए 60 आवर, बी 50 आवर, सी 48 आवर एंड डी 40 आवर्स। तो मित्रों, इसका आंसर है सी, 48 घंटे। एक वीक में हम 48 घंटों से ज़्यादा काम वर्कर से नहीं करवा सकते, इसलिए इसका आंसर है आंसर सी। व्हाट इज़ द एक्सपांशन ऑफ ILO? ILO का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ILO का एक्सपांशन क्या है? ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बी इंडिया लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सी इंडियन लेबर ऑक्यूपेशन एंड डी इंटरनेशनल लेबर ऑक्यूपेशन। तो मित्रों, इसका आंसर है ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का लॉन्ग फॉर्म एक्सपांशन है ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर EPF एक्ट 1962। मित्रों, यहाँ पर EPF एक्ट 1962 में बना है, 1962 में बना है, केंद्र सरकार के द्वारा ये बनाया गया है। इसके अनुसार आपका जो बेसिक सैलरी है कर्मचारी का, उसके अनुसार कितना परसेंटेज होना चाहिए EPF का, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निर्वाह भत्ता, इसका कितना परसेंटेज होना चाहिए? तो मित्रों, इसका 12% होना चाहिए। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन है ए 8.50%, बी 9%, सी 12% और डी 12.5%। तो मित्रों, इसका सही आंसर है सी 12%। 1962 में बने हुए EPF एक्ट के तहत अगर कर्मचारी को भविष्य निर्वाह भत्ता आपको देना है तो उसका बेसिक सैलरी के अनुसार मिनिमम परसेंटेज रहेगा 12, इसलिए इसका आंसर है 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। विच अमाउंट डज इंक्लूड द वेजेस अमाउंट एज पर द पेमेंट वेजेस एक्ट? पेमेंट वेजेस एक्ट के तहत कौन सा अमाउंट वेजेस में इंक्लूड होता है? कौन सा अमाउंट वेजेस में इंक्लूड होता है, मतलब वेजेस में ही आता है? ए डियरनेस अलाउंस, बी एनी ट्रैवलिंग अलाउंस, सी एनी रेमुनरेशन पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम, डी एनी रेमुनेशन पेएबल अंडर एनी अवार्ड। तो मित्रों, इसका आंसर है आंसर ए डियरनेस अलाउंस।
कोई भी कर्मचारी, कोई भी वर्कर अगर कंपनी में काम करता है तो उसके लिए पेमेंट वेजेस एक्ट है, उसके तहत कर्मचारी को, वर्कर को कितना पगार देना चाहिए ये सुनिश्चित किया गया है। उसके तहत वेजेस के अंदर ही डियरनेस अलाउंस आएगा। तो इसके लिए इसका आंसर है आंसर ए। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, विच फैक्टर इज नॉट कंसर्न विथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में कौन सा पॉइंट नहीं आता? नीचे दिया हुआ कौन सा पॉइंट लेबर एक्ट के तहत, वेलफेयर लेजिस्लेशन के तहत नहीं आता? ए सेफ्टी, बी हेल्थ, सी वेलफेयर एंड डी सैलरी। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के अंडर सैलरी यह पॉइंट नहीं आता, इसके लिए इसका आंसर है आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एयर पोल्यूटेंट। कौन सा है एयर पोल्यूटेंट? कौन सा है? वायु का प्रदूषण किससे होता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, इसलिए इसका आंसर है आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर। कौन सा एक्ट है कि जो कर्मचारी के हेल्थ इंश्योरेंस को पूरा करता है? ऐसा कौन सा एक्ट है जिसके तहत कर्मचारी वर्कर को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है? ए फैक्ट्री एक्ट, बी प्लांटेशन लेबर एक्ट, सी एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट एंड डी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो यह है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत कर्मचारी को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, इसलिए इसका आंसर है आंसर डी। मित्रों, ये आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आप ITI के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, ITI एडमिशन हो, ITI एग्ज़ाम हो, ITI ट्रेनिंग हो, ये सभी पे मेरे वीडियो आप देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पे। मेरे YouTube चैनल का नाम है किरण सरकर। आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, आप इसको लाइक कीजिएगा, आपके दोस्तों में मित्रों शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरे छोटे छोटे वीडियो देखने हैं ITI पे तो आप टिकटॉक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे अकाउंट का नाम है kiran_sarkar। मित्रों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9405547687। तो आप अगर कोई शंका है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। मित्रों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर से एक बार मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।